पकड़ा। ये जो हादसा हुआ है 9 अगस्त करीबन 10:30 बजे, मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए, रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुना है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड? किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी ख़त्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल के डॉक्टर न्यूज़ के बारे में। तो वेस्ट बंगाल के अंदर एक 31 इयर्स ओल्ड के साथ में रेप हो गया है, आपको तो पता चल ही गया होगा। तो वहीं 31 इयर्स ओल्ड डॉक्टर के रिलेटेड मैक्सटर ने अपने ट्विटर पे एक वीडियो अपलोड करी है एंड उसी के बारे में बात करते हुए कहा कि हमारी पुलिस प्रशासन ही ठीक नहीं है एंड इंडियन लॉ वगैरह से भी काफी नाराज दिखे। क्या कुछ कहते हैं मैक्सटर इस पूरे मैटर के बारे में, देखिए आप लोग। देखो, एक चीज़ मैं ब्लंट होकर कहूँगा, शुरू से मैं यही कहता आया हूँ, इंडिया की पुलिस एक नंबर की बहुत ही वाहियात पुलिस है, पूरी की पूरी करप्ट पुलिस है। चाहे एक नॉर्मल सा हवलदार हो, चाहे एसएचओ, और पूजा खेड़कर केस के बाद तो ये भी कंफर्म हो गया कि आईएएस आईपीएस भी करप्ट होते हैं। यहाँ पे अगर कुछ भी गुनाह होता है, अगर एलीट के द्वारा होता है, तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है सबूत गायब करने की, और इसमें ये कामयाब हो भी जाते हैं। सबसे पहली चीज़ ये होती है, ये केस को डाइवर्ट कर देते हैं, उसको देंगे, कुछ से कुछ बता देंगे और केस को क्लोज कर देंगे। चाहे इससे पहले ये पुणे वाला केस ले लो, जहाँ पे पुलिस ने बहुत ही खूबी से आरोपी को बचाने की कोशिश की थी। फिर ये बीएमडब्ल्यू वाला केस ले लो मुंबई का, जहाँ भी हुआ था, वहाँ पे भी पुलिस वालों ने बचाने की कोशिश की थी आरोपी को। फिर ये कोलकाता वाला केस, जहाँ पे सीधा डिक्लेयर कर दिया, मतलब उनको कंफर्म था कि पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, फिर लोग सामने आने लग गए, फिर उसके बाद मजबूरी में उनको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मजबूरी में उनको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी। अगर किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट नहीं होता, पब्लिक प्रेशर नहीं होता, तो ये शायद कभी केस करते ही नहीं, इन्वेस्टिगेट करते ही नहीं। उसके बाद धीरे धीरे करके केस चला, फिर पता चला आरोपी आया, और जो पहला आरोपी आया वो निकला बलि का बकरा। अब उसने भी नौटंकी शुरू कर दी। अब उसने नौटंकी क्यों शुरू की? ताकि सबूत मिटाने के लिए टाइम मिल सके। अब इसके चक्कर में लोगों को पता लग गया तो और प्रोटेस्ट हुए। अब और प्रोटेस्ट हुए तो और ज़्यादा प्रेशर आया। अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अब उनके पास क्या उपाय था? ट्रक भर के उन्होंने गुंडे भेज दिए। लिटरली ट्रक में बहुत सारे गुंडे आए, हमले करने शुरू कर दिए। अब ये क्यों करते हैं लोग? इसका एक सिंपल सा फैक्ट बताता हूँ। देखो, किसी प्रोटेस्ट के अंदर अगर आप दो ना, तो स्टेट के पास एक बहाना हो जाता है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये वायलेंस का रूप ले रही है, तो इसको किसी भी तरीके से खत्म करने का उनके पास परमिशन हो जाती है। और ये चीज़ करके ये क्या करना चाहते हैं, जो उनके एलिट्स हैं, जो अमीर लोग हैं, वो बच जाते हैं। तो मैं बता दूं कि इस इंसिडेंट्स के बाद सेम एक ऐसा ही एक और इंसिडेंट्स देखने को मिला है वेस्ट बंगाल में। बेसिकली होता क्या है कि एक बंदा डॉक्टर के क्लिनिक में घुस जाता है एंड वो उसका रेप करने की कोशिश करता है, बट वो जो लेडी डॉक्टर होती है वो काफी ज्यादा ब्रेव होती है। लिटरली वो सीजर लेके उस बंदे को दौड़ाकर भगा देती है एंड वो बंदा डर के भाग भी जाता है एंड इस इंसिडेंट्स को उस डॉक्टर ने रिकॉर्ड भी किया। देखिए आप लोग। চলো চল এখান থেকে ঠুকে দেবো। দেখ কাঁচি বার করে দেখ। আয় तो आपका इस चीज़ को लेकर क्या ओपिनियन है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।